बात करते करते और कैंग को उस एंशिएंट जगह पर ले आया है, पर कैंग को अपने सामने केवल हरी भरी धरती दिखाई दे रही थी। तभी अचानक वहां एक एंशिएंट विलेज अपीयर हो जाता है जिसमें वो सभी एंटर करते हैं और को यकीन नहीं हुआ कि कैंग उसके साथ इस विलेज में कैसे एंटर कर सकता है, क्योंकि इस विलेज में केवल लेवल 9 से नीचे के लोग ही आ सकते हैं। कैंग मुस्कुराते हुए बताता है कि वो बस लेवल 1 है और तभी उन पर अटैक हो जाता है। ऑर्क विलेज के सारे ऑर्क्स वहां आ चुके हैं जिन्हें लेवल 1 कैंग कमजोर लग रहा था। इससे पहले कि उनका साथी उनका ये भ्रम मिटा पाता, कैंग उसका अंत कर बाकी ऑर्क्स पर अटैक करने बढ़ता है। शाम होते होते कैंग ने ऑर्क विलेज के सारे ऑर्क्स का अंत कर दिया है। वो अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है जिसमें उसके कर्सेस बढ़ चुके हैं। स्लॉटर कर्स की रैंक इंक्रीज हुई है और एक नया मैसेकर कर्स ऐड हो चुका है। उसने कुछ ह्यूमंस को भी बचाया है जिन्हें ऑर्क्स ने बंदी बना रखा था। एक ऑर्क जो मरने की एक्टिंग कर रहा था, कैंग उससे इस विलेज के एग्जिट के बारे में पूछता है, क्योंकि ये विलेज एक भूल भुलैया जैसा है जिससे कैंग बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऑर्क बताता है कि इस विलेज का सेंटर ही इसका एकमात्र एग्जिट है, पर विलेज के सेंटर में पहुंचने पर कैंग को वहां कोई एग्जिट दिखाई नहीं देता। तभी वहां एक पोर्टल खुला जिसमें से एक पावरफुल ऑर्क बाहर निकला। कैंग उसे देखते ही समझ गया कि वो ऑर्क उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो असल में इस विलेज का गार्डियन था। जो भी इस एंशिएंट विलेज के बारे में जानता है, गार्डियन उसे विलेज के बाहर जाने नहीं दे सकता था। कैंग समझ गया कि गार्डियन वहां इसीलिए है क्योंकि उस जगह पर एक ट्रेजर है जिसकी रखवाली करना उसकी जिम्मेदारी है। यही सोचते हुए कैंग अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, पर गार्डियन कमजोर नहीं था। उनकी पावर्स का क्लैश हुआ जिससे कैंग अपना एक हाथ खो बैठा। गार्डियन एक और अटैक करता है जिसे कैंग ने डॉज तो कर लिया, पर उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। लेकिन ब्लेसिंग की वजह से उसका स्टेटस रीसेट हुआ और कुछ ही सेकंड्स में वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। ये देख गार्डियन हैरान हो जाता है और उसे लगने लगा कि कैंग इमॉर्टल है, पर गार्डियन को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो ठान लेता है कि चाहे उन्हें हजारों सालों तक ऐसे ही लड़ना पड़े, पर वो कैंग को वहां से बाहर नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ आर्या और यूबोरा अपने लेवल्स और ब्लेसिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी सेंटिस उनसे मिलने आ जाती है। सेंटिस कहती है कि वो नॉर्मल चिट चैट के लिए आई है, पर उसके इंटेंशंस कुछ और ही थे। वो हीरोज के आपसी कंपटीशन से चिंतित है क्योंकि इससे उनमें एंगर और जेलिसी पैदा हो जाएगी जिससे वो करप्ट हो सकते हैं। करप्टेड हीरोज को फॉलन हीरो भी कहा जाता है जो अपनी ब्लेसिंग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। फॉलन हीरो को मारा नहीं जाता क्योंकि करप्ट होने के बाद भी उन्हें यूज किया जा सकता है। ये सुनते ही यूबोरा को कैंग की याद आ गई और वो विश करने लगी कि काश वो सही सलामत घर पहुंच गया हो। तभी सेंटिस यूबोरा से कैंग हेंसू के बारे में पूछती है और उसके मुंह से कैंग का नाम सुनते ही यूबोरा चौंक जाती है। जब उसने बताया कि कैंग उसका क्लासमेट है तो सेंटिस के हाव भाव बदल गए और वो यूबोरा से उसे कैंग के बारे में सब कुछ बताने को कहती है। कई घंटों तक बात करने के बाद सेंटिस अपने रूम में आ गई और उसे पता चल चुका था कि कैंग वही लड़का है जिसने जब हीरो बनने से मना किया तो गॉडेस ने उसे वापस घर भेज दिया। उसके बैग को देख सेंटिस सोच रही है कि अगर हीरोज को पता चला कि कैंग वापस घर नहीं जा पाया है तो गॉड्स पर उनका विश्वास उठ जाएगा। अगर कैंग अब तक मारा जा चुका है तो उसे बस उस एविडेंस यानी उसके बैग को छुपा कर रखना है, पर अगर वो जिंदा है। ये ख्याल उसके मन में आते ही गॉडेस उसे ऑब्जर्व करने लगती है। सेंटिस बहुत डर गई और गॉडेस कैंग के बैग को ध्यान से देख रही थी। गॉडेस गुस्से में वहां से चली गई, जिसके बाद उसका प्रेशर फील कर सेंटिस भी लड़खड़ाने लगी। हीरोज की गॉडेस जो सारे हीरोज की लोकेशन जानती है, वो कैंग को ढूंढ नहीं पा रही थी। इसका एक ही मतलब था कि कोई अननोन गॉड कैंग की हेल्प कर रहा है। सेंटिस कैंग को ढूंढने के लिए एक सीक्रेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है, पर ये सब कैंग का गॉड विटनेस कर रहा था। सब कुछ जानने समझने के बाद वो चुपचाप उस रूम से निकल जाता है। इसके बाद हम कैंग को ऑक से फाइट करते देख रहे हैं। कैंग बुरी तरह पिट रहा है पर उसने हार ना मानने की ठान ली है। ऑर्क की स्पेशल टेक्निक का सामना कर पाना उसके लिए अभी नामुमकिन है, तो वो अपनी सारी प्रीवियस फाइट्स को एनालाइज कर स्ट्रैटेजी बना रहा है। स्ट्रैटेजी सोचते सोचते सुबह हो गई और कैंग गार्डियन से एक और बार फाइट करने के लिए तैयार है। उसने एक नई टेक्निक सीखी है जिससे वो गार्डियन के अटैक्स का जवाब दे सकता है। ये वही टेक्निक है जिससे गार्डियन अभी तक कैंग को डिफीट करता आ रहा था। गॉड भी उसके नए स्किल्स से शॉक्ड है और तभी कैंग की स्टेटस विंडो अपीयर हो जाती है। उसकी आउटसाइडर ब्लेसिंग का लेवल इंक्रीज हो चुका है, जिसके लिए वो गॉड का शुक्रगुजार है, पर साथ ही में उसका हीरो कर्ज भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसका मतलब है कि गॉडेस को कैंग के जिंदा होने का पता चल चुका है। कैंग अब और समय वेस्ट ना करते हुए सीधे गार्डियन से फाइट करने चला जाता है, पर जब वो गार्डियन के पास पहुंचा तो गार्डियन ने उसे एंशिएंट टेरिटरी के अंदर बुला लिया। कैंग समझ गया कि गार्डियन इस जगह से बंधा हुआ है और वो उस जगह को छोड़ कहीं और नहीं
नहीं जा सकता। गार्डियन कैंग को वेपन दिखाने का लालच देकर धोखे से ट्रेनिंग ग्राउंड्स में ले आया था। गार्डियन कहता है कि उसके जिंदा रहते हुए कैंग कभी भी वेपन तक नहीं पहुंच पाएगा और आज उसका इस विलेज में आखिरी दिन होगा। पर कैंग पहले से ही गार्डियन की मंशा जानता है और वो जानबूझकर उसके साथ ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आया था। गार्डियन उस पर अटैक करता है, पर आज कैंग हारने वाला नहीं था। वो अपनी नई टेक्निक का यूज कर गार्डियन को बराबर की टक्कर दे रहा था। गार्डियन भी उसकी प्रोग्रेस से हैरान है, पर उसका ध्यान कहीं और था। वो एग्जिट की तरफ देखे जा रहा था और कैंग भी ये नोटिस कर लेता है। कैंग समझ गया था कि गार्डियन इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए वो उसे एग्जिट की तरफ किक करता है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन हुआ और गार्डियन उस टेरिटरी से बाहर निकल गया। कैंग को फाइनली एग्जिट का पता चल चुका है और अब बस वेपन लेना बाकी था। थोड़ा आगे आने पर उन्हें कुछ स्वॉर्ड्स दिखती हैं और गॉड कैंग को बताता है कि वो असल में होली स्वॉर्ड्स हैं। इन स्वॉर्ड्स की डिवाइन एनर्जी को कैंग भी फील कर पा रहा था, पर वो स्वॉर्ड कैंग को रिजेक्ट करने लगती है। इन स्वॉर्ड्स को केवल हीरोज ही यूज कर सकते हैं, पर कैंग जो कर्स्ड हीरो है उसके लिए ये स्वॉर्ड्स किसी काम की नहीं है। ये जानकर कैंग को गुस्सा आ गया और उसने सभी स्वॉर्ड्स को एक एक कर डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। एक लास्ट स्वॉर्ड बची है जिसे कैंग तोड़ने ही वाला था कि तभी उसे रियलाइज हुआ कि स्वॉर्ड डिफरेंट है। वो इस स्वॉर्ड को आसानी से यूज कर पा रहा था, जिस पर गॉड बताता है कि एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। कैंग उस स्वॉर्ड को अपने लिए ले लेता है, जिसके बाद उसे होली स्वॉर्ड का कर्स मिल जाता है। ये कर्स कैंग को बाकी सारी होली स्वॉर्ड्स को तोड़ने की वजह से मिला था। कैंग गॉड के साथ एग्जिट की तरफ जाता है और पोर्टल ढूंढने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज आई। गार्डियन उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था, पर उसकी फिजिक बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वो पहले जैसा हष्ट पुष्ट नजर नहीं आ रहा था। कैंग उसका रास्ता ब्लॉक करता है क्योंकि वो अब समझ चुका था कि गार्डियन वेपन टेरिटरी से बाहर क्यों नहीं जाना चाहता था। टेरिटरी से बाहर जाते ही गार्डियन बूढ़ा होने लगता है और अपनी यूथ को प्रिजर्व करने के लिए वो सदा इस टेरिटरी में रहना चाहता है। गार्डियन कैंग पर अटैक कर देता है और कैंग भी अपना नया वेपन टेस्ट करने के लिए बेहद उत्सुक है। उसने एक ही अटैक से गार्डियन का हाथ काट दिया, पर टेरिटरी में वापस आने की वजह से वो दोबारा जवान हो जाता है। हील होते ही उसने फिर से अटैक किया, पर अब कैंग उससे ज्यादा पावरफुल बन चुका था। गार्डियन को दोबारा डिफीट करते हुए कैंग इस बार उसे टेरिटरी से वापस बाहर फेंकने वाला था। उसकी इंटेंशंस जानकर गार्डियन उससे माफी मांगने लगा क्योंकि वो दोबारा अपनी जवानी को खोना नहीं चाहता था। वो कैंग को इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए भी तैयार है। गार्डियन बताता है कि वो इस जगह की एग्जिट को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर सकता है जो होली स्वॉर्ड के आसपास हो, पर होली स्वॉर्ड को मॉन्स्टर्स यूज नहीं कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन कैंग के पास पहले से ही है क्योंकि उसे होली स्वॉर्ड मिल चुकी है। कैंग के पास होली स्वॉर्ड देख गार्डियन के होश उड़ गए और उसे समझ आ गया कि वो अभी तक हीरो से फाइट कर रहा था। गार्डियन कैंग के सामने सरेंडर कर बताता है कि उसकी यूथ और अमर होने का कारण वो टेरिटरी ही है, जो असल में हीरोज का टेस्टिंग ग्राउंड है। गार्डियन वो फाइनल बॉस है जिसे डिफीट कर हीरोज होली स्वॉर्ड ले सकते हैं। कैंग को अभी भी उस गार्डियन पर पूरी तरह भरोसा नहीं है, तो वो कहता है कि वो अपने साथ बाकी ह्यूमंस को भी उस जगह से ले जाना चाहता है। गार्डियन को इससे कोई एतराज नहीं है और ह्यूमंस कैंग के साथ जाने के लिए तैयार हैं। उस जगह पर एक पोर्टल ओपन हुआ, पर पोर्टल से कैंग की अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है, तो वो गॉड से कंफर्म करने की रिक्वेस्ट करता है कि क्या ये पोर्टल वाकई सेफ है। गॉड उसे यकीन दिलाता है कि पोर्टल उसे एक बिल्कुल सुरक्षित जगह तक ले जाएगा, पर कैंग अभी तक वापस आने का तरीका नहीं जानता था। गार्डियन कहता है कि अगर वो होली स्वॉर्ड से वापस आने को कहेगा तो उसकी आवाज उस तक पहुंच जाएगी और वो दोबारा पोर्टल ओपन कर देगा। इसके बाद कैंग ह्यूमंस के साथ पोर्टल में जाता है और एंटर करते ही वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो चुका था, पर कैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कौन सी जगह पर टेलीपोर्ट हुआ है। तभी कैंग को वहां पर एक होली स्वॉर्ड दिखी और ये जगह सेफ ना लगने पर उसने अपनी स्वॉर्ड से कहकर पोर्टल दोबारा ओपन करवाया और उन ह्यूमंस को वहां से वापस जाने को कहा। उस जगह पर उसे एक नोबल लेडी के कपड़े भी दिखे और वो अलर्ट हो गया क्योंकि एक नोबल लेडी जिसके पास होली स्वॉर्ड है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकती। कैंग को ये सब डेंजरस लग रहा था, पर गॉड कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी खतरनाक चीजें उसका इंतजार कर रही हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो गॉड कैंग को जानबूझकर इस जगह पर लाया है और हमारा शक सच साबित हुआ क्योंकि कैंग को उस रूम में कुछ विचित्र दिखा जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसे इस रूम में अपना स्कूल बैग दिखा जिसका एक ही मतलब था कि ये सेंटिस्ट का रूम है। गॉड जो पहले से ही सेंटिस्ट के प्लान्स के बारे में जानता है, वो कैंग की हेल्प करने के लिए उसके जिंदा होने का एकमात्र एविडेंस उसका बैग उसे वापस दिलाने आया था। Hey.